हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 है। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। दोस्तों, मोस्टली इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि n फैक्टोरियल के मान के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, सबसे पहले आप समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आपसे क्या कहा गया कि n फैक्टोरियल के मान के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, फैक्टोरियल क्या होता है, बहुत ही डीपली ना जाके मैं आपको सिर्फ उतना ही समझाऊंगा जिससे आपका क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ लग सके। दोस्तों, n फैक्टोरियल मतलब, फैक्टोरियल को आप इस तरीके से दर्शा सकते हो। फैक्टोरियल का साइन देखिए आप। फैक्टोरियल को आप किस तरीके से दर्शा सकते हो, इस तरीके से। दोस्तों, एक तरीका और है, आप फैक्टोरियल को क्या दर्शा सकते हो। अभी हम फैक्टोरियल मतलब समझेंगे, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को आप इस तरीके से दर्शा सकते हो। दोस्तों, दो तरीके हैं आपको फैक्टोरियल दर्शाने के। दोस्तों, आप समझिए, फैक्टोरियल अगर लग जाता है तो हम उस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कहूँ, मान लो आपसे पूछा जाए कि n फैक्टोरियल बता दीजिए। n फैक्टोरियल आप तो ऐसे लिखा जाए या आपसे ये लिखा जाए कि n फैक्टोरियल क्या होता है। दोस्तों, n फैक्टोरियल मतलब समझिए, सबसे पहले आप जो भी आपको लिखा हो फैक्टोरियल के भीतर वो संख्या लिख दीजिए। संख्या फैक्टोरियल के भीतर क्या लिखा है, n लिखा है, आप n लिख दीजिए। अब आपको n का डिक्रीज फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है। कहाँ तक करना है, नेचुरल नंबर फर्स्ट तक करना है। प्रथम नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, 1 होता है। आपको n से घटाते हुए मल्टीप्लाई करना है। जैसे n के बाद में अगर हम डिक्रीज फॉर्म में करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, n-1, और डिक्रीज फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n-2। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते करते आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर तक ले जाना है। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा हमारा क्या होता है, 1। आपको यहां तक लेना है, समझे दोस्तों। n फैक्टोरियल के मान यही हो जाता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के तरीके से कहूँ, मान लीजिए आपको क्या कहा गया कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लीजिए। फैक्टोरियल के भीतर क्या है हमारा, 3 है। फैक्टोरियल के भीतर 3 है, आपने 3 लिखा। अब 3 से डिक्रीज फॉर्म में ले जाना है। कहाँ तक ले जाना है, 1 तक ले जाना है। 3 के पहले क्या आता है हमारा, 2 के पहले क्या आता है, 1। दोस्तों, 3 फैक्टोरियल का मान आप ये मत लिख देना 3 के बाद 4, मतलब इंक्रीज फॉर्म में नहीं, आपको डिक्रीज फॉर्म में लेना है। 3 से पहले 2 से पहले 1, जहां तक 1 आ जाए बस वही चीजें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। आप पूछे फैक्टोरियल 3 का मान क्या है, तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 गुणा 1 कितना होता है, 6 ही होता है। ये चीज सीख गए बहुत ही आसानी तरीका से। अगर मैं आपसे कहूँ, नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ, मान लो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, आप क्या कहोगे, 5। फैक्टोरियल के भीतर 5 लिखा है तो 5 लिखना। 5 के पहले क्या आता है, 4 के पहले 3 के पहले 2। हमको कहाँ तक ले जाना, फर्स्ट नेचुरल नंबर तक ले जाना है। ये होता है फैक्टोरियल मान निकालने का तरीका। तो अब इसका मल्टीप्लाई करना है बस। 5 चौको 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 इंटू 1 क्या होता है, 120 ही होता है। तो फैक्टोरियल 5 क्या वैल्यू आ गई हमारी, 120। ये दोस्तों आप इंटर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। अब हम अगर आपसे कहें कि आप मुझे बताओ फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या कितनी होगी। ये देखो, फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या आपसे पूछ रहा है, शून्य की संख्या कितनी होगी। मानो फैक्टोरियल 5 दे रखा है, फैक्टोरियल 5 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आया, 120। 120 में शून्य की संख्या हमारी कितनी है, कितने जीरो हैं, जीरो हमारे सिर्फ एक ही है। तो शून्य की संख्या फैक्टोरियल 5 में कितनी होगी हमारी, 1 होगी। ये तो चलो छोटा इससे वैल्यू पूछ दी गई। अगर आपसे कहा जाए, मान लो कि 3, 2, 5 फैक्टोरियल 325 में शून्य की संख्या क्या होगी, तब आप ऐसे थोड़ा ना करोगे। 325 गुणे 324, आप
ऐसे करते 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 कहाँ तक जाओगे, गुणे 1 तक जाओगे। आप मुझे बताओ इसका मल्टीप्लाई करना क्या आसान है? नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जब डिफ़िकल्टी आ जाती है ना, तब हम कुछ और तरीका अपनाते हैं। ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू हो तो हम चलो निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, लेकिन कहीं ऐसा फैक्टोरियल आ जाए जिसका गुणा करना आपके लिए हालत ख़राब कर देगा, तब आप उसमें शून्य की संख्या कैसे निकालोगे? तो इस चीज़ को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनका सीखना आपको बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है आप मुझे बताओ। आप बहुत ही ध्यान से समझना, शून्य जो है ना वो कौन से नंबर्स के मिलकर बनता है? आप जो कहोगे ना शून्य हमेशा कौन से नंबर से मिलके बनेगा? शून्य हमेशा 5 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर ही आता है। समझना ध्यान से। शून्य मतलब क्या? जहाँ पर 5 हो और 2 हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ही 2 आता है, शून्य आता है। वरना दुनिया में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है 5 और 2 के अलावा जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमको शून्य मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सीख लेना, नोट कर लेना कॉपी में। अब देखना, आप बहुत ही ध्यान से समझना। फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। आप मुझे बताओ फैक्टोरियल 5 में 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। अगर मुझे बताओ फैक्टोरियल 5 में अगर 5 ना होता तो क्या हमको शून्य मिलता? आप कहते कितने भी नंबर क्यों ना, कितने भी 2 क्यों ना हो, लेकिन हमको शून्य नहीं मिलता कभी भी। जब तक 5 नहीं होगा तब तक शून्य नहीं मिलेगा। या मैं कहूँ जब तक 5 चाहे कितने भी हों और अगर 2 ना हो तो भी शून्य नहीं मिलेगा। समझे? 5 और 2 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हैं। किसी के ना होने से हमको शून्य नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर 5 ना होता तो हमको शून्य नहीं मिलता। अगर मैं कहूँ 2 और 4 ना होता, 5 बना रहता, तब भी क्या हमको शून्य मिलता? कभी भी शून्य नहीं मिलता। मतलब कि शून्य होने का जिम्मेदार कौन है? 5 है और 2 है। यहीं से मैं चीज़ें जनरेट कर रहा हूँ। 5 2 आपको पता चल गया, शून्य होने की जिम्मेदारी वही निभाते हैं। ये चीज़ सीख गए। अब डिपेंड ये करता है, मान लो जैसे मैं कहूँ, अब ध्यान से देखना, जैसे मैं कहूँ 5 की पावर 2 है, मतलब 5 2 बार है और 2 हमारा सिंगल है। आप बताओ शून्य कितने होंगे? आप मुझे बताओ, जो सबसे कम पावर होगी ना उतने ही शून्य होंगे। 5 की पावर 2 है लेकिन 2 की पावर कितनी है? 1। आप देखो सबसे कम पावर कौन सी है? 2 की पावर 1 ही है। इसका मतलब शून्य हमारा क्या होगा? सिर्फ 1 ही शून्य होगा। गुणा करके देख लो ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 2 की पावर 1 2 ही होता है। 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा। 50 में शून्य की संख्या कितनी होगी? 0। ये चीज़ सीख गए। अगर मैं कहूँ 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 2 है, तब शून्य की संख्या कितनी होगी? आपको क्या देखना, सबसे कम पावर किसकी है? सबसे कम पावर 2 की पावर 2 की है। जो सबसे कम पावर होगी उतने ही शून्य मिलेंगे। ये मैंने बता दिया। कितने? 2 की पावर 2, तो 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 करोगे ना तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? 2 आएगी। अगर मैं कहूँ आपसे, मान लो कि 5 की पावर मान लो 4 है और 2 की पावर 7 है। आप देखना, आप देखो 5 की पावर 4 है, 5 हमारे कितने हैं? 4 ही हैं। 2 कितने हैं? 7 बार 2 हैं। आप मुझे बताओ शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या क्या होगी? जो सबसे कम पावर हो। 5 की पावर 4 ही हमारी कम है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी हमारी? 4 शून्य की संख्या होगी। क्यों होगी? आप मुझे बताओ 5 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और 2 की पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का गुणा 7 बार कर दो, 3 4 5 6 और 7। आप मुझे बताओ 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखोगे, शून्य की संख्या कौन डिसाइड करेगा? 5 इंटू 2 ही शून्य की संख्या डिसाइड करेगा। एक 5 यहाँ ले लिया, 2 ये ले लिया, ये शून्य बना देगा। एक 5 ये ले लिया, ये 2 ले लिया, ये शून्य बना देगा। एक 5 ये ले लिया, एक 2 ये ले लिया, ये शून्य बना देगा। एक 5 ये ले लिया, एक 2 ये ले लिया, एक शून्य बना देगा। आप मुझे बताओ जो सबसे कम पावर होती ना उसका काम वहीं तक लिमिट हो जाता। अब हम 5 कहाँ से लाएंगे? जब 5 ही नहीं होगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या कभी शून्य बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये हुआ 5 की जो 5 इंटू 2 है ना, जितनी भी पावर हो, लेकिन 5 और 2 में जो सबसे कम पावर होगी वही हमारा शून्य दर्शाएगा। अब देखना बहुत ही ध्यान से, मैं एक चीज कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ आपसे कि फैक्टोरियल 5 मैंने बोला था, फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 इंटू 4
इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप मुझे बताओ हर ऑड नंबर के बाद क्या आता है, इवन नंबर आता है। आप देखो यहाँ इवन नंबर क्या है, यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ देखो 2 है। हमेशा देखना फैक्टोरियल जब भी नंबर आप निकालोगे ना, सबसे कम क्या आएगा, सबसे कम 5 आएगा। क्यों 5 क्यों आएगा, क्योंकि वो 4 टर्म के बाद में आता है, 4 टर्म के बाद में आता है। लेकिन 2 कितनी बार आता है, हर दूसरे नंबर पे 2 आता है। देखो 2 यहाँ आया और ये 2 यहाँ भी आया, हर दूसरे नंबर पे 2 आता है। मतलब कि फैक्टोरियल किसी भी नंबर का निकालोगे ना तो उसमें 2 की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 2 की पावर ज़्यादा होगी, 2 की पावर बहुत ही ज़्यादा होगी और 5 की पावर बहुत ही कम होगी, 5 की पावर बहुत ही कम होगी। इसका मतलब ये हुआ जब भी फैक्टोरियल टाइप के नंबर आएंगे ना, उसमें फाइंड जीरो करना होता है ना, तब हमको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है कि 5 कितनी बार आया। ये चीज़ देखना 5 कितनी बार आया, क्योंकि 5 की पावर बहुत ही कम आएगी, क्योंकि 5 हमेशा हर चौथे टर्म के बाद आता है और 2 हमेशा हर दूसरे टर्म के बाद आता है। इसका मतलब ये है आप जब भी फैक्टोरियल कोई भी नंबर दिया गया जैसे 325, इसमें 2 बहुत बार आएगा लेकिन 5 हर चौथे नंबर के बाद आएगा, मतलब 5 की पावर जो होगी वो बहुत ही कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम फैक्टोरियल 325 में अगर हम ये जान लें कि 5 की पावर कितनी है तो हम बता कर सकते हैं कि फैक्टोरियल में जीरो कितने आएंगे। क्यों, जितने 5 की पावर आएगी, कोई भी पावर आएगी, उतने ही हमारे जीरो होंगे, उतने ही जीरो होंगे। 2 तो बहुत बार आता है, 2 से कोई लेना देना नहीं, 2 तो आएगा ही आएगा, बहुत ही कम बार आएगी। इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने ऊपर समझाया था, जो सबसे कम पावर आए वही हमारे जीरो डिसाइड करेगी। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल, कोई भी फैक्टोरियल लगा हो, n फैक्टोरियल जैसे है, आपको n फैक्टोरियल में आप ये डिसाइड कर लो कि 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, तब चीज़ें हमारी आसान हो जाती। जितनी बार 5 आएगा ना वही हमारी जीरो को दर्शाएंगी। ये चीज़ सीख गए, ये चीज़ सीख गए। आप देखना थोड़ा और मैं समझाता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लेना, इस चीज़ को नोट कर लो। अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अगर नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा पॉज करके आप नोट्स कर लेना, फिर मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है समझाने के लिए। अब देखना ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ मान लो फैक्टोरियल 7 निकालना है, फैक्टोरियल 7 निकालना। फैक्टोरियल 7 क्या होता है, 7 लिखा, 6 लिखा, 6 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसका गुणा कर दो, कितना आएगा, देखो 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 और 3 कितना होता है 360, 360 दूनी 720, 720 गुणे 7 करना है, 720 गुणे 7 करना है, कितना आ जाएगा 0, 7 दूनी 14 की 4, 7 7 49, 1 50। मतलब फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या आएगा, 50 40 नंबर आया। अब आपसे पूछ रहा है कि शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या सिर्फ एक ही होगी। आप ये मत कर देना कि इसमें भी शून्य आ रहा है, 50 40 मतलब बीच में भी शून्य आ रहा है। भाई साहब बीच में शून्य आने का कोई मतलब नहीं होता है। आपसे शून्य की संख्या पूछ रही, मतलब कि लास्ट डिजिट में कितने शून्य आ रहे हैं, लास्ट नंबर में कितने शून्य आ रहे हैं। अगर कोई डिजिट आ रहा है ना उसके बाद में शून्य आ रहे हैं तो वो शून्य काउंट नहीं होंगे। ये चीज़ आप ध्यान कर लेना, नहीं तो कई बार कंफ्यूजन आ जाता है। अब बीच में भी शून्य आ रहे हैं, क्या वो भी शून्य गिनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो सबसे लास्ट डिजिट में शून्य होंगे, जितने भी शून्य हो वही हमारे शून्य की संख्या हो जाती है। ये चीज़ सीख गए। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फैक्टोरियल 5 को हम कैसे, जैसे कोई भी फैक्टोरियल दिया गया ना उसमें 5 कितनी बार आएगा ना वो हम कैसे जानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे आपके सामने पूछा गया कि 100 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। आप समझो 100 फैक्टोरियल दिया गया, 100 फैक्टोरियल में आप कितने शून्य होंगे। मैंने बोला 100 फैक्टोरियल लिखेगा ना, 5 बहुत ही कम पावर होगी, 2 की पावर हर दूसरे नंबर पर होगी, लेकिन 5 की पावर हर चौथे नंबर के बाद होगी। इसका मतलब ये हुआ 5 की पावर बहुत ही कम होगी। तो हम डिसाइड कर लेंगे कि 5 कितने आ रहे हैं 100 फैक्टोरियल में, उतने ही हमारे शून्य आ जाएंगे। अब 5 निकालने का तरीका क्या है, आप देखना जो भी आपको फैक्टोरियल दिया गया, जैसे यहाँ 100 फैक्टोरियल दिया गया, आप मुझे बताओ आपको 5 निकालना है ना, 100 फैक्टोरियल दिया, आप 5 से भाग कर दीजिए, जितने 5 आ रहे हैं आप मुझे बताओ 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, ये 20 हुआ, 20 भागफल आया। आप मुझे बताओ, अब आपको देखना है कि 20 क्या 5 से बड़ा है। अगर 20 5 से बड़ा है ना तो एक बार आप फिर भाग करिए 5 का, जब तक कि 5 से छोटी वैल्यू ना आए भागफल में। अब देखो 5 चौको 20, 5 से काटो, 5 चौको 20 होता है, देखो 4 आया, 4 भागफल आया, मतलब कि आप 5 का तब तक
भाग करते रहिए जब तक कि भागफल हमारा 5 से छोटा ना आ जाए। आप मुझे बताओ 5 से छोटा आ गया ना, 5 चौको 20, 4 देखो छोटा है, बस आप वहीं रुक जाइए। आप मुझे बताओ 5 कितने बार आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? भागफल को जोड़ दो, 20 और 4 कितना हुआ? 24 बार 5 आएंगे। ये जी सीख गए। जैसे मैं फैक्टोरियल 5 है, 5 में कितनी बार फैक्टोरियल 5 में कितनी बार 5 आएगा? अब मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था? 5 को लिखो और 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5। देखो भागफल छोटा आ गया, भागफल छोटा आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है आंसर वो कितने बार 5 आएगा? 5 हमारा कितने बार आएगा? एक बार ही आएगा। आपको पता भी है 5 फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 कितनी बार आया? एक बार आया। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आएगा? आप कुछ नहीं, 10 से 5 का भाग कर दो, 5 दूनी 10। देखो 2 क्या हमारा 5 से छोटा है? 2 अगर 5 से छोटा है तो आप वहीं रुक जाइए। अगर बड़ा होता तो फिर हम उस भागफल में 5 का भाग करते। देखो 5 दूनी 10, 2 छोटा है, इसका मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 10 में 5 कितनी बार आएगा? 5 भाई साहब आपका 2 बार आएगा। क्यों आएगा? आप देख लो ना फैक्टोरियल 10 करके। फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिखेंगे? 10 लिखा, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद चलते चलते कहाँ तक पहुंचोगे? 1 तक पहुंचोगे। आप मुझे बताओ फैक्टोरियल 10 में एक बार 5 यहाँ आ गया और एक बार 5 कहाँ आ जाएगा? 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, एक बार 5 यहाँ आ गया। तो फैक्टोरियल 10 में कितने बार 5 आया? 2 बार 5 आया, 2 बार 5 आया। वही चीज़ हम ऐसे निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 10 में आप सीधे 5 का भाग कर दो, 5 दूनी 10, 2 आया। 2 अगर छोटा है तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। अगर 5 से बड़ा नंबर आता तो चीज़ें और भागफल करते, जैसे यहाँ पर 20 आया था, 20 में फिर हम भाग देते 4, तो जहाँ जब तक भाग देते जब तक कि 5 से हमारी छोटी वैल्यू ना मिल जाती। अब दोनों को जोड़ दो, 20 4 कितना हुआ? 24 हो गया। ये चीज़ सीख गए। अब मुझे बताओ, अब आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या रहा कि 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? आप देखना बहुत ही चीज़ें हैं। अब आपको क्या करना है, आपको तरीका दिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं कहूँ कि 100 फैक्टोरियल है, आपको क्या लिखना? 100 फैक्टोरियल का दूसरा रूप फैक्टोरियल को हम क्या दर्शा सकते हैं? ए फैक्टोरियल, और ऐसे भी दर्शा सकते हैं फैक्टोरियल को। आप ऐसे लिख दिए, 100 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख दो बस। अब आपको 5 से भाग करना है, आपको कुछ नहीं करना। 5 दूनी 10, 20 हो गया। फिर 20 देखो छोटा है कि बड़ा है? 20 बड़ा है, तो आप एक बार और 5 जाएगा, 5 चौको 20। सिर्फ यहाँ पर भागफल ही लिखना है, कितनी बार जा रहा है बस इतना ही लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ 5 से देखो 5 और ये भागफल कितना आया? 4, 4 छोटा है ना, बस चीज़ें आसान हो गई। जब 4 छोटा आ जाए, 5 से चीज़ें छोटी आ जाए, तो बस आपको वही जोड़ना है। 20 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 24। 24 बार 5 आएगा, 24 बार 5 आएगा। 2 तो बहुत बार आएगा, लेकिन 5 हमारा 24 बार ही आएगा। इसका मतलब 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 24 हो जाएगी। ये तरीका अपनाओगे, बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझोगे ना, चीज़ें और आसान हो जाएंगी। क्या कह रहा है कि 220 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे? मैं क्या कर रहा हूँ, 220 को ऐसे लिख दिया और फैक्टोरियल को ऐसे लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 5 से भाग ही देना है। 5 चौको 20, 4 20, 2 बचा 20 हुआ, फिर 5 चौको 20। अब देखो 44 है, 5 निम 45, ज़्यादा नहीं लेना। 5 40, 5 40 हासिल लगी 4, 4 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो छोड़ दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। सिर्फ भागफल ही लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखना। अब देखो 8 से क्या एक बार और चला जाएगा? बिल्कुल चले जाएगा। 5 एकम 5, एक बार जाएगा भागफल एक ही बार, तो भागफल ही लिखना है, रिमाइंडर नहीं लिखना है, समझे? 5 एकम 5। आप देखना, अब एक छोटा आ रहा है 5 से, इसका मतलब आंसर हमको मिल गया। आप देखो कितने मिल गए, जोड़ लो, ये चीज़ें जोड़ लो बस। 220 से जो भी भागफल आ रहा है ना, भागफल को जोड़ना है बस, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 44 और 8, 52, 52 1 53। तो 220 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे? 53 5 मिलेंगे, 53 बार 5 मिलेगा। इसका मतलब शून्य भी हमारे कितने होंगे? 53 ही शून्य होंगे। तो चीज़ें सीख गए होंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे, मान लो कि यहाँ पर 220 ना होके, जैसे मैं कहें कि यहाँ पर मुझे बताओ कि 250 फैक्टोरियल में अंत में शून्य कितने होंगे? आपको क्या लिखना है? 250 लिखना है और वही फैक्टोरियल का साइन लगाना है। अब 5 से भाग करना है। 5 25, 50 हुआ। देखो 50 एकम 5, 10 हुआ। 10 हुआ तो 5 देखो 10 से छोटा है कि बड़ा है? 10 बड़ा है 5 से, तो और 5 दूनी 10। आप देखो 2 छोटा आ गया, 2 छोटा आ गया। इसका मतलब अब भागफल नहीं जाएगा, भागफल हमारे
50, 50 के बाद 10, 10 और 2, 50, 10, 60 और 2 कितना हो गया 62। मतलब कि 250 फैक्टोरियल में हमको शून्य की संख्या कितनी मिलेगी, 62 मिलेगी। क्यों? क्योंकि 5 हमारे कितने बार आएंगे, 62 बार आएंगे। 5 हमारे 62 बार आएंगे, लेकिन 250 फैक्टोरियल में जो 2 आएंगे वो हर दूसरे नंबर पे आएगा। 2 तो हमारे 62 बार से ज़्यादा आएगा, लेकिन उससे क्या लेना देना, हमको सिर्फ 5 से लेना देना है, क्योंकि 5 की पावर बहुत ही कम आती है। हर चौथे नंबर के बाद 1 आता है, इसका मतलब 5 की पावर बहुत ही कम बार आएगी। तो कितने शून्य हो जाएंगे 250 फैक्टोरियल में, हमारे पास 62 शून्य हो जाएंगे। चलिए और एग्जाम्पल से समझते हैं। और एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये देखना, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्या लिखा है कि 10 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल लिखा है। अब आपको बताना है कि इस तरीके की कंडीशन में आपको कितने शून्य देंगे। आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको 3 फैक्टोरियल लिखा है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ 10 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। आपको देखना ये कि 10 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आएगा। आप देखो 5 कितनी बार, आपको देखना क्या है 10 फैक्टोरियल में कितनी बार 5 आएगा। तो 5 छोटा आ गया ना, पर छोटा आ गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि 10 फैक्टोरियल में कितनी 5 आएंगे, 2 5 आएंगे। यहाँ पर 2 लिख गया, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि 10 फैक्टोरियल में कितने बार 5 आएंगे, 2 बार 5 आएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भूले थे ना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6 × 1 6 ही आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6। अब जितने 5 आएंगे ना उतने ही शून्य आएंगे। अब 2 शून्य आएंगे 10 फैक्टोरियल में। अब देखना यहाँ कितना आया था फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, अब उसका गुणा कर दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 2 छंग 12 आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है यार। इस तरीके क्वेश्चन आप पहले पावर वाली फैक्टोरियल भूल जाओ। अब बाद में क्या करना है, जब आप शून्य निकालो ना, उस फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी उसका मल्टीप्लाई करना है, बस आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है 100 फैक्टोरियल में 100 फैक्टोरियल की पावर 2 है, 100 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल है। अब आपको क्या करना है, आपको 2 फैक्टोरियल भूल जाना है। अब मुझे बताओ 100 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या कितनी होगी। आप सबसे पहले 5 देख लो ना, 5 कितनी बार आएगा, 5 दूनी 10, देखो 20 बड़ा आ रहा है तो हमें और जाना पड़ेगा। 5 को 20 सिर्फ भाग पर लिखना, देखो 4 छोटा आ गया, जहाँ 4 छोटा आ जाए ना वहीं रुक जाना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20 और 4 24, 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, बस 24 लिख दो। अब आपको देखना क्या 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी 2 × 1, मतलब कि 2 × 1 कितना आएगा 2 ही आएगा। जो वैल्यू आए उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 24 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चीज़ें आसान हो गई ना। पावर कुछ भी दे रखा है ना, हमें क्या लेना देना यार, पावर भूल जाओ। सबसे पहले ये देखो कि बेसिक नंबर मतलब 100 फैक्टोरियल में कितने 5 आ रहे हैं, कितने 5 आ रहे हैं। आपको सिर्फ भागफल ही देखना है, रिमाइंडर नहीं लेना है, समझे। अब देखना ध्यान से, आपने जब डिसाइड कर लिया कि 100 फैक्टोरियल में 24 5 आ रहे हैं, इसका मतलब 100 फैक्टोरियल में 24 शून्य होंगे। अब कह रहा कि उसकी पावर भी 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, बस उसका ही मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। चीज़ें आसान हो गई। देखना इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आएंगे, एक ना एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा इस तरीके का। चलिए और देखते हैं आगे, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है कि 250 फैक्टोरियल -100 के अंत में कितने शून्य होंगे। देखना बहुत ही लॉजिकल सवाल है, अगर आप थोड़ा सोचोगे ना आंसर मिल जाएगा कि 2 शून्य होंगे। लेकिन 2 शून्य क्यों होंगे वो मैं समझा दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ 250 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। आपको क्या देखना है कि 5 कितनी बार आएगा, 5 25 50 हुआ, फिर 5 एकम 5 10 भागफल हुआ, फिर 5 दूनी 10 2 हुआ। अब मुझे बताओ, आप देखना 2 छोटा आ रहा, बस यहीं रुक जाओ। अब शून्यों की संख्या क्या मिल जाएगी, भागफल को जोड़ दो, 50 10 60 और 2 62 शून्य आएंगे। अब मुझे बताओ 250 फैक्टोरियल में कितने शून्य आएंगे। मान लो यहाँ कोई नंबर आएगा ना, इसके बाद में कितने शून्य आएंगे 62 शून्य आएंगे। ये मान लो 62 शून्य हो गए, 62 शून्य आएंगे, इस तरीके से 62 शून्य आएंगे। अब आपको घटाना क्या है, मान 100 करना है। अब मुझे बताओ 100 घटाना है, कोई भी नंबर है यहाँ पर जैसे n है और ये चलते 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 62 शून्य हो गए, ये 62 शून्य हो गए। इसमें क्या घटाना है 100 को घटाना है, 100 को घटाना है। तो आप मुझे बताओ जब 100 घटाओगे 0 0 2 तो यही रहेंगे। अब यहाँ कोई भी नंबर होगा, यहाँ कैरी लोगे ना, 10 में से 1 गया 9 बचा और आगे फिर ऐसे चलते चले जाएंगे। अब देखना 9 आ गए, डिजिट के बाद हमको देखना है कि लास्ट डिजिट में कितने जीरो होंगे। लास्ट डिजिट में हमारे जीरो कितने आ रहे हैं 2 जीरो आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही जीरो आ रहे हैं ना। थोड़ा सोचोगे ना, जब 100 में घटाओगे कोई भी नंबर दे रखा, जैसे मैं कहूँ 1000 दे रखा, 1000
ये 10,000 मान लो, इसमें 100 घटाओगे ना, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 2 10 में से 1 गया 9, यहाँ 10 में से 1 गया, शून्यों की संख्या कितनी होगी, 00 मतलब 2 ही होगी। इसी प्रकार से ये भी नंबर है, इसमें जब 62 शून्य आएंगे, 10,000 यहाँ लिखा, यहाँ कितने शून्य है, 4 ही शून्य है। इसी प्रकार से जब बढ़ते बढ़ते 62 शून्य होंगे ना, 62 शून्य में जब 100 घटाओगे ना, 62 शून्य में जब 100 घटाओगे, यहाँ जैसे मान लो 00 मान लो, यहाँ तक 62 शून्य हो गए, 100 घटाओगे ना तो लास्ट में हमेशा 2 ही जीरो मिलेंगे, क्योंकि एक अंक मिल जाएगा, एक नंबर। अब कैरी लोगे, 10 में से 1 गया 9, तो मतलब इस तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे, लास्ट में शून्यों की संख्या तो हमेशा 2 ही रहेगी। ये चीज़ सीख गए। तो 250 फैक्टोरियल माइनस 100 के अंत में कितने शून्य होंगे, हमारे 2 शून्य होंगे। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों जब भी अब इस टाइप के नंबर्स आए, आपसे पूछा जाए कि n फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों आप बहुत ही मजाक तरीके से बता दोगे, मजाकी वे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।